ये बात सर्दियों के मौसम की है। एक गांव में एक टूटा फूटा घर था और उस घर में एक चुड़ैल रहा करती थी। रोज रात को गांव वालों को उस चुड़ैल के रोने की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन कुछ गांव वाले ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। अरे भाई जकिया, तुम्हें ये अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ भाई मनोज, मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। अरे भाई लोगों, मैंने सुना है इस गांव में एक बहुत पुराना घर है और ये रोने की आवाजें उसी घर से आती है। लोग कहते हैं कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है और वो ऐसे ही रोती रहती है। अरे मनोज, तुम ये फालतू की बातें मत करो। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बरसों से रोता ही रहे? बस ये अपने गांव वालों की अफवाह है। फिर उन्हीं के साथ खड़ा रामू बोलता है। अरे जगिया भाई, ये मनोज बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने भी सुना है उस पुराने घर में कई वर्षों से चुड़ैल रह रही है। अरे भाई, तुम दोनों फालतू की बातें कर रहे हो। मुझे अब डर लगने लगा है और सर्दी भी बहुत हो रही है। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। यह कहकर जगिया अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह। सुनो शारदा, आज मुझे किसी काम से अपने पड़ोस के गांव जाना है और हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए, इसलिए तुम खाना समय से खा लेना। जी ठीक है, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर आना। हाँ शारदा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ये कहकर जगिया पड़ोस के गांव की ओर निकल जाता है। फिर शाम होने पर जगिया अपने घर लौट रहा था। उसे आते आते अंधेरा हो चुका था। अरे नहीं, यह क्या हो गया? अभी तो मैं बीच रास्ते में ही पहुंचा हूँ और यहाँ जंगल में अकेला हूँ। मुझे उस चुड़ैल की चीख पुकार शुरू होने से पहले अपने घर पहुँचना होगा। ये कहकर जगिया जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी चुड़ैल का रोना शुरू हो जाता है। चुड़ैल की आवाज सुनकर जगिया डर जाता है, लेकिन वो डरता डरता अपने गांव की ओर चलता रहता है और उधर चुड़ैल को जगिया के कदमों की आवाज सुनाई देती है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए भगवान ने किसी व्यक्ति को यहाँ भेज दिया। ये व्यक्ति जरूर मेरी मदद करेगा। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब होकर जगिया के सामने चली जाती है। अरे यार, लगता है ये तो चुड़ैल है। मर गया मैं तो आज। अरे कोई बचाओ, अरे कोई है यहाँ, बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। मार देगी ये चुड़ैल मुझे। ओ गांव वाले, कहाँ जा रहा है? मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कोई रात को इस रास्ते से गुजरे तो मैं उससे मदद मांगू। तुम मेरी मदद करोगे ना? अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल जी, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे तेरी मदद चाहिए अपने गुनाहगार को सजा देने के लिए। जगिया ऐसे तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन चुड़ैल की इस तरह बातें सुनकर वो समझ जाता है कि ये बुरी चुड़ैल नहीं है। तो वो चुड़ैल से बोलता है। चुड़ैल जी, वैसे आपको किसी की क्या जरूरत है? आप तो खुद ही इतने शक्तिशाली हो, खूंखार हो, चाहे जो कर सकते हो। आपको मेरी क्या जरूरत है? लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत है तो बताएं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरे साथ धोखा हुआ था। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मार दिया था, इसी वजह से मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ। बहुत समय पहले मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा दहेज नहीं दिया। इसी वजह से मेरा पति और उसकी माँ दोनों मुझसे रोज झगड़ा किया करते थे और बोलते थे कि तू दहेज लेकर आ, अगर दहेज नहीं ला सकती तो यहाँ से चली जा। और मैं जाती भी तो कहाँ जाती, इसलिए वो मुझे रोज मारा करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे मारकर गांव के उस पुराने घर में ही छोड़ दिया
और वहाँ से चले गए। जब से ही मैं चुड़ैल बन गई और अब मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। वहाँ चुड़ैल अपनी कहानी जग्या को सुना रही थी और दूसरी तरफ शारदा जग्या के घर न आने पर काफी परेशान हो रही थी। इसलिए वो घबराकर अपने पड़ोसी मनोज के घर जाती है। देखिए ना मनोज भैया, मेरे पति जग्या अभी तक घर नहीं आए। काफी रात भी हो चुकी है। वो सुबह पड़ोस के गांव में किसी काम से गए थे और बोलकर गए थे कि जल्दी घर लौट आऊंगा, लेकिन अभी तक घर नहीं आए। लगता है जग्या को उस जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया है, लेकिन आप चिंता मत करिए, अपन कुछ गांव वाले को साथ लेकर उस जंगल की ओर चलते हैं। फिर वो दोनों अपने साथ कुछ काम वालों को लेकर हाथ में लाठी डंडे लेकर उस जंगल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में उन्हें जंगल में जग्या और चुड़ैल दोनों दिखाई दे जाते हैं, तो वो सभी गांव वाले उनके पास चले जाते हैं। सभी गांव वालों के हाथ में लाठी डंडे देखकर चुड़ैल डर जाती है, तो जग्या बोलता है, अरे भाई लोगों, तुम चिंता मत करो, ये कोई बुरी चुड़ैल नहीं है, तुम इसे कुछ नुकसान मत पहुंचाना। इस बेचारी चुड़ैल के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, ये तो बस अपना बदला लेना चाहती है। हम सभी गांव वालों को मिलकर इस चुड़ैल की मदद करनी चाहिए। फिर जग्या सभी गांव वालों को चुड़ैल की पूरी कहानी बता देता है। बताइए चुड़ैल जी, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? हम सभी गांव वाले मिलकर आपकी मदद जरूर करेंगे। आप बस इसी तरह मेरे पति और सास को यहाँ ले आओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है चुड़ैल जी, हम कल ही आपके पति और सास के पास जाएंगे और उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। इतना बोलकर सभी गांव वाले अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर जग्या और मनोज दोनों व्यापारी बनकर शहर में चुड़ैल के पति के पास जाते हैं। सेठ जी, हमें हमारी कुछ जमीन बेचनी है। हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है, लेकिन हमें अभी पैसों की जरूरत है, इसीलिए हम अभी जमीन बेचना चाहते हैं। अगर आपको जमीन चाहिए तो आप हमारे साथ चलिए। जग्या की ये बात सुनकर धन्ना सेठ के मन में लालच आ जाता है कि वो उनसे कम कीमत में वो जमीन खरीद लेगा। तो जग्या बोलता है, सेठ जी, अगर आपको वो जमीन चाहिए तो आप अपनी माँ को भी अपने साथ ले चलिए, ताकि वो भी जमीन को देख लेगी। धन्ना सेठ जग्या की बात मान जाता है और वो जंगल के रास्ते होते हुए उनके गांव की ओर चलने लगते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद वो उस पुराने घर में पहुंच जाते हैं और तभी वहां अजीब अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। अरे गांव वालों, तुम दोनों मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? यहाँ तो लगता है कोई चुड़ैल है। धन्ना सेठ कितना बोलते ही वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का मुझे कई वर्षों से इंतजार था। अब मैं तुमसे मेरा बदला लूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को अपनी शक्ति से मार देती है और अपना बदला ले लेती है, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तो वो वहां से गायब हो जाती है और इस तरह उस काम को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।